स्वागत है आप सभी का मेरे इस ऑर्गेनिक लेक्चर में। आज का क्लास थोड़ा अलग हटके हो रहा है। मैं आज के क्लास में आप सभी को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा रहा था मैं, पर ये एक वीडियो थोड़ा अलग होने जा रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में, प्लस आई माइनस आई, प्लस एम माइनस एम, हाइपर कंजुगेशन, इन सभी में। और कुछ ऐसे हॉट पॉइंट हैं जो आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, जिसका मैं आज एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पढ़ने वाले हैं, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग पढ़ने वाले हैं। ये सब आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है ना। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन होगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन होगा, तो इन सभी को ही आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो जिनको भी इन सारे चीज में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होकर आज के वीडियो को देखेंगे, आज के क्लास को समझेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग का ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो चाहे जो भी हो, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, आज के क्लास में, इस एक ही क्लास में, एक ही वीडियो में मैं आपको ऐसा शॉर्टकट ट्रिक दूंगा, ठीक है, जिससे आप जल्दी से जल्दी पहचान सकते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, या इन सभी चीजों से जो लिखा हुआ है, इन सभी चीजों से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम होगा, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा हो क्वेश्चन बनाने में, तो वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार और फिर से बता दूं, ये कोई डिटेल वीडियो नहीं है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का, ये कोई डिटेल वीडियो नहीं है जीओसी का, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, आपके प्रॉब्लम होने के कारण ही मैं ये एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ। तो ये शॉर्ट वीडियो होगा, कम समय में जो क्रिस्प कंटेंट है मैं उसको दूंगा, आप लोग उसको समझेंगे और अप्लाई करेंगे रिएक्शन वाले टॉपिक पे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को समझते हैं। आइए, बिल्कुल हम लोग अपने देसी लैंग्वेज में समझेंगे, ठीक है। कोई ज्यादा ताम झाम वाली बातें नहीं होगी, ठीक है। एकदम बिल्कुल आसान शब्दों में समझिए, ठीक है। जितना आसान शब्दों में समझिएगा उतना आसानी से समझ आएगा और उतना लंबे टाइम तक आपको समझ रहेगा, समझ रहे। देखिए, सबसे पहले समझिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट समझने से पहले समझिए कि सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, ठीक है ना। तो देखिए, मान लिया कि हम लोग एग्जांपल के थ्रू ही समझ रहे हैं। देखिए, मान लिया कि एक बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन है, चलिए इस पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देते हैं। ये रिएक्शन कर रहा है NaOH से। किससे रिएक्शन कर रहा है? NaOH से रिएक्शन कर रहा है। अब रिएक्शन कर रहा है तो क्या हो रहा है? कुछ हो रहा होगा, चलो मैं बता ही देता हूँ। ये Na प्लस OH माइनस में टूट रहा है, ठीक है। तो बस ये एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, आप लोग रिएक्शन को नहीं समझिए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को समझिएगा। चलिए देखिए, C डबल बॉन्ड O माइनस है, तो यहाँ Na प्लस वाला आकर के जुड़ गया, ठीक है। Na प्लस वाला जुड़ गया, प्लस H2O बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी तरह का एक रिएक्शन और हो, ठीक है, इसमें भी क्या लगा हुआ है? सेम है, ठीक है ना, सेम है।
लेकिन इसमें एक ग्रुप लगा हुआ है। देखिए इसका नाम है NO2। अब सेम रिएक्शन है, ये भी NaOH से रिएक्शन कर रहा, ठीक है, और सेम, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बना रहा, ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बना रहा है। तो ध्यान से समझिए कि सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ठीक है। ये सेकंड वाले एग्जांपल में एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये एक ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप कहते हैं। तो एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, कहीं भी देखिए, ये कहीं भी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ कहीं भी रिएक्शन में आपको इन्वॉल्व होता नहीं दिख रहा, ठीक है, कहीं भी ये नहीं दिख रहा, जहां भी ये Na है, OH है ना, यहाँ H2O बन रहा, ठीक है। तो खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करेगा, ठीक है, रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करेगा। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करे, समझ रहे हैं बात को, रेट ऑफ रिएक्शन कहने का मतलब क्या, कि या तो फास्ट हो जाए या तो स्लो हो जाए, ठीक है ना, तो फास्ट या स्लो करे, उसी को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और इस सब्स्टिट्यूएंट, इस सब्स्टिट्यूएंट के इफेक्ट को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, ठीक है। बात को समझिए कि कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ रहे सबस्ट्रेट के साथ, आप लोग जानते हैं ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट कहते हैं। तो सबस्ट्रेट के साथ एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो खुद रिएक्शन में भाग ना ले, लेकिन रिएक्शन के रेट को, किसको बाबू, रेट को अफेक्ट करे, तो इसे हम लोग कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और इस सब्स्टिट्यूएंट के इफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, है ना। तो ये जो ग्रुप है, ये कितने तरह का इफेक्ट देता है, इसको हम लोग समझेंगे। आइए तो हम लोग नोट कर लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग को नोट भी करा देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को याद रहे। देखिए क्या कह रहे हैं कि द एटम और ग्रुप, द एटम और ग्रुप विच, थोड़ा मैं खराब लिख रहा हूँ, आप लोग अच्छे से लिख लेंगे, सेल्फ डोंट टेक पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, ठीक है, बट affect the affect, ठीक है, affect the rate of reaction, ठीक है, call substituent SU है, ठीक है, substitution, ठीक है, and its effect is known as substituent effect, ठीक है। चलिए शॉर्टकट में मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सबस्टिट्यूएंट इफेक्ट कह रहे हैं, क्लियर वाली बात है, ठीक है। तो अब देखिए सबस्टिट्यूएंट इफेक्ट इतने तरह का, ठीक है, बेसिक ये थोड़ा सा जानकारी आपको होना जरूरी है, थोड़ा सा जानकारी आप ले लीजिए, ठीक है। तो सबस्टिट्यूएंट इफेक्ट कितने तरह का, ये समझ लीजिए आप, मोटा मोटा वाला बात जो है,
ये समझिए। ठीक है, तो सफिशिएंट इफेक्ट कितने तरह का, देखिए सबसे पहला है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, कोशिश कर रहा हूं मैं थोड़ा क्लियर लिखने का। सेकंड है मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट। तीसरा है हाइपर कंजुगेशन। चौथा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इसके बाद है स्टेरिक हिंड्रेंस, या एक और आप ऐड कर सकते हैं नक्टोमेरिक इफेक्ट, जिसको हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस पे आ जाइए। स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ दो पे बात करेंगे, क्योंकि ये डिटेल वीडियो तो होना नहीं है। तो इसके बारे में बात करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। तो यही आई और एम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट कौन है और मेसोमेरिक इफेक्ट कौन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग आइए इंडक्टिव इफेक्ट पे। पहला क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट में समझिए, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये सिग्मा बॉन्ड के ट्रांसमिशन से होता है। ठीक है, इसमें जो पॉइंट नोट कराएंगे बस पॉइंट को समझते चलिएगा। ठीक है, चलिए मैं पहले आपको समझा ही देता हूँ। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा कि कोई कार्बन चेन लगा हुआ है। देखिए जैसे ये कार्बन 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 चेन है, इससे क्या लग गया, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लग गया, फ्लोरीन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगने से क्या होगा, ये इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। फ्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, ये मोर ईएन है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा वो क्या करेगा, अपने की ओर, अपने ओर इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो तो लेगा इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर क्या, डेल्टा माइनस, और जो देगा उस पर क्या, डेल्टा प्लस, है ना। तो इस तरह से अब इसके पास कमी हुआ तो ये इसके तरफ से खींचेगा, फिर ये इधर से खींचेगा। इसका मतलब देखिए कि सब पे थोड़ा थोड़ा डेल्टा प्लस चार्ज आता जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ध्यान से समझिए, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के कारण ये इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, किस बॉन्ड के थ्रू, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या क्या हो रहा है, सबसे पहला चीज हम लोग देख रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट में,
सबसे पहला बात क्या देख रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट इज डन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसके थ्रू डन हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात क्या है, इट ऑपरेटेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड, है ना, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये ऑपरेट हो रहा है, सिंगल बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोल रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, ध्यान से समझिएगा। अरे फ्लोरीन खींचा, ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा खींचेगा यहाँ से, उसके बाद यहाँ से थोड़ा कम, फिर यहाँ से और थोड़ा कम, फिर यहाँ से एकदम बिल्कुल कम, ठीक है। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, जो जितना नजदीक रहेगा उससे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। तो क्या है, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, ठीक है, परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। कैसा है ये, परमानेंट इफेक्ट है, ये इंडक्टिव हुआ बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो दो तरह का होता है, प्लस आई और माइनस आई, ध्यान से समझिएगा। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, प्लस आई और माइनस आई, ठीक है। इसमें हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं प्लस आई के बारे में, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, प्लस प्लस आई इफेक्ट के बारे में। देखिए, प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा, पहले समझिए बात को, उसके बाद ये कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन से मान लिया ऑक्सीजन लगा हुआ है, पहला एटम क्या है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। अब ऑक्सीजन कार्बन के रिस्पेक्ट में क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, F1 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। लेकिन ध्यान से समझिए, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है ना, लोन पेयर या माइनस चार्ज होता है ना, इसको माइनस चार्ज भी कह सकते हैं, माइनस चार्ज होता है। अब ये क्या करेगा, अब ध्यान से समझिएगा कि ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि इसके पास जो लोन पेयर है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को उल्टा कार्बन की ओर देने लगेगा, ठीक है। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है। तो जब कार्बन इलेक्ट्रॉन को लेगा, ठीक है, तो कैसा चार्ज, डेल्टा नेगेटिव, ठीक है, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, ठीक है, इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, प्लस आई इफेक्ट क्या शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है वैसा ग्रुप, ध्यान से यहाँ समझिएगा, वैसा ग्रुप, ठीक है, कैसा ग्रुप, वैसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को दे, ठीक है, वैसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन दे, है ना, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लस आई कहेंगे, क्लियर है, समझ में आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्लस आई कहेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है।
अब देखिए माइनस आई पे आ जाइए। देखिए दूसरा बात है यहाँ माइनस आई, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। देखिए माइनस आई क्या होगा, माइनस आई में क्या होगा कि ये कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन लग गया। अब ध्यान से समझिए, अब आप कहिएगा कि सर इस ये भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव था, है ना, ऑक्सीजन भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव था। अरे बच्चा ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ठीक है ना। आप कैसे लोन पेयर निकालिएगा, जैसे देखिए ओ से टी पो, ऐसा लिखना है ना। तो ऑक्सीजन किस ग्रुप का, छठे ग्रुप का, है ना, छठे ग्रुप का है ना, 6 7, ठीक है, छठे ग्रुप का। तो छठे ग्रुप का है तो दो, दो चार और दो छः, ठीक है। मान लिया कि बॉन्ड भी बना लेता है तो देखिए लोन पेयर बचा हुआ है, इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, ये डोनेट करेगा। लेकिन फ्लोरीन के साथ ऐसा नहीं है, फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या है, बहुत ज्यादा ईएन है, बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या करेगा, पुल कर लेगा सारे इलेक्ट्रॉन को, क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। तो जब खींचेगा तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, है ना, लेने वाला डेल्टा नेगेटिव और देने वाला डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पे थोड़ा सा और डेल्टा पॉजिटिव, थोड़ा सा कम, सॉरी, और कम, इस तरह से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिए कि माइनस आई इफेक्ट में क्या होगा कि वैसा ग्रुप, ठीक है, कैसा ग्रुप, वैसा ग्रुप रहे जो इलेक्ट्रॉन ले, जो इलेक्ट्रॉन को ले, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे, जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ रहेगा तो हम लोग कहेंगे माइनस आई इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन हो रहा होगा, अगर आप लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे तो, ठीक है। तो इसका इलाज मेरे पास है, ठीक है, इसका इलाज है ट्रिक। चलिए, अब आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो सीधा ट्रिक पे आइए। क्या कहता है ट्रिक, ये देखिए, ट्रिक कहता है, देखिए सबसे पहले माइनस आई का दिखाते हैं ट्रिक, ठीक है। कुछ नहीं, अगर समझ में आए तो सीधा ट्रिक याद रखना है। क्या ट्रिक याद रखना, माइनस आई के लिए सबसे पहले माइनस आई, आई, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट के लिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले कार्बन से, कार्बन से जो एटम अटैच होगा, ठीक है, देखिए ये है, कार्बन से एटम को अटैच करेंगे, क्या करेंगे, देखिए कार्बन से एटम को अटैच्ड करेंगे, ठीक है, अटैच करेंगे, देन हम लोग ईएन देखेंगे, क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, देन हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, ठीक है, समझते चलिए, ठीक है। अगर ईएन ज्यादा है, अगर
क्या, अगर एटम का En ज्यादा है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट। अब समझिए किस तरह से, तो देखिए किस तरह से ये समझिए। अब कुछ नहीं करना है आपको, देखिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल हवा हवाई, ठीक है। चलिए देखिए अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे OH, ठीक, क्या दिया हुआ OH। अब आपको बताना है कि OH माइनस आई है या प्लस आई है, तो क्या करना है कि कार्बन से एटम को अटैच करेंगे। चलिए सबसे पहला काम क्या करना है, कार्बन से एटम को अटैच कर दिए, ठीक है, एटम या ग्रुप को जो भी हो अटैच करेंगे। देन क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, किससे, अगर En ज्यादा हो, किससे, कार्बन के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, कार्बन के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन, ठीक है, अगर कार्बन के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो तो माइनस आई इफेक्ट। अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, इससे कंपैरिजन करना, ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, सिंपल सी बात है, इसका ऑक्सीजन का ज्यादा, कैसे हम लोग याद करते हैं ना, फोन, क्लब, सिस, पीएच मेटल, ठीक है ना, तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, ठीक है, इस तरह से। तो कौन ज्यादा, OH ज्यादा, तो यहाँ पे किसका, इसका En ज्यादा, इसका En ज्यादा, इसका मतलब है कि ये क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, तो OH कैसा हो गया, माइनस आई हो गया। क्लियर वाली बात है, बोलिए। इसके बाद अगर दिया हुआ NH2, दूसरा एग्जांपल क्या दिया हुआ, NH2, क्या करना है, सीधा सीधा कार्बन से अटैच करना है, NH2। चलिए बताइए कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कि NH, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सिंपल सी बात है, FON, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, इसका मतलब है NH2 कैसा है, माइनस आई है। क्लियर है। इसके बाद आइए O, तीसरा है OCH3, अब बताना है आपको, अब कंफ्यूजन होगा, ठीक नहीं, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कार्बन के साथ जोड़ना OCH3, बताइए ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या कार्बन, ऑक्सीजन ज्यादा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो माइनस आई शो करेगा, कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए कार्बन, चौथा एग्जांपल CH3, चलिए अब बताइए, कार्बन से अटैच करेंगे CH3, ठीक है, अब आपको बताना होगा, अब तो यहाँ कार्बन और कार्बन मिल गया, है ना, तो जो भी मिथाइल ग्रुप होगा, ध्यान से समझिए, जो भी मिथाइल ग्रुप होगा ये सारा प्लस आई शो करेगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये कार्बन है, कार्बन से हम लोग जोड़े, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, समझिए इस बात को। CH3 क्या कर रहा है, अब देखिए ये हाइड्रोजन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन को देगा, ये भी क्या करेगा, कार्बन को देगा, तो जो लेगा उस पे कैसा चार्ज, डेल्टा माइनस, ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है ना, क्या याद रखना है कि अगर किसी भी एटम और ग्रुप पे, ठीक है ना, किसी भी एटम और ग्रुप पे, दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ठीक है, देखिए हमेशा याद रखना है, ये ट्रिक है, सब छोटा छोटा ट्रिक याद रखना है, किसी भी एटम या ग्रुप पे अगर प्लस चार्ज आ जाए, क्या आ जाए,
प्लस चार्ज आ जाए तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है। ठीक, अगर किसी एटम या ग्रुप पे माइनस चार्ज आ जाता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है। ठीक है, इस बात को हमेशा गांठ बांध के रखना है। ठीक, तो अब बताइए इस पे माइनस चार्ज आ गया तो इस कार्बन का क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गया ना, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में कम हो गया ना। समझे कैसे, क्योंकि हाइड्रोजन दे रहा है, दे रहा है तो हाइड्रोजन पे तो डेल्टा प्लस। ठीक है, देने वाले पे डेल्टा प्लस और लेने वाले पे डेल्टा नेगेटिव। तो डेल्टा नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज, अब नेगेटिव चार्ज आ गया तो इन क्या हुआ, घट गया, घट गया तो ये क्या शो कर रहा, प्लस आई। क्या शो कर रहा, प्लस आई। कैसे, याद आया कि हम लोग ईएन देखते हैं, अगर ईएन ये ज्यादा रहता, अगर ये ईएन ज्यादा रहता कार्बन के रिस्पेक्ट में तो माइनस आई, लेकिन कम है तो प्लस आई। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह आप लोग और भी एग्जाम्पल को समझेंगे। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, CHO होगा। ठीक है, अच्छा CHO में भी आप लोग को हो सकता है प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, CHO क्या होगा, देखिए कार्बन के साथ जोड़ेंगे, कार्बन, ठीक है, ठीक है, CHO को हम लोग जोड़ेंगे, देखिए OH, क्लियर वाली बात है। ठीक है, अब देखिए इस पे लोन पेयर होगा। ठीक है, ये एटम क्या होगा, इधर शिफ्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए ये बॉन्ड तोड़ करके लोन पेयर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो जो देगा उस पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, जो लेगा उस पर डेल्टा नेगेटिव। क्लियर वाली बात है। अब बस इतना ही तो देखना था, अब इतना ही देखना था। तो देखिए ना यहाँ क्या आ गया, डेल्टा पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया, डेल्टा पॉजिटिव। और हम लोग जानते हैं कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए वो मोर ईएन होता है। क्या होता है, मोर ईएन। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया। तो कार्बन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया, बढ़ गया तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, माइनस आई कहेंगे। समझ में आ रहा है, क्या कहेंगे, माइनस आई कहेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए और एक दो एग्जांपल मैं करा देता हूँ। इसी तरह एक और एग्जांपल है, 6 नंबर होगा CN। ठीक है, साइनाइड, ये भी क्या होगा, माइनस आई होगा। किस तरह से, कुछ नहीं करना है, कार्बन से जोड़ देना है। ठीक है, आप कहेंगे सर अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो जोड़ो ना, इसके बॉन्ड को दिखाओ। ठीक है, ये सीन हो गया। नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। ठीक है, खींचेगा तो इस पे लेने वाला डेल्टा नेगेटिव और देने वाला डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या बोले थे कि किसी भी एटम या ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसका ईएन बढ़ जाता है, अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसका ईएन घट जाता है। देखना किसके साथ है, हमेशा बगल वाला, कार्बन से जो डायरेक्ट अटैच हो। बताइए इस पे प्लस चार्ज आया, प्लस चार्ज आया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हम लोग क्या कहेंगे, माइनस आई। क्या कहेंगे, माइनस आई। समझ में आ रहा, तो एक ही बात है घुमा फिरा करके। ठीक है ना, बस एक ही बात है घुमा फिरा करके कि कार्बन से जो पहला अटैच ग्रुप होगा, ठीक है ना, जो भी अटैच, जैसे COOH को हम लोग अटैच किए, ठीक है, कार्बोक्जिलिक एसिड को। ठीक है, तो COOH क्या होगा, फिर से वही वाली बात है, बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा, है ना, माइनस आई शो करेगा। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। ठीक है, एकदम बिल्कुल आसानी से समझिए। ठीक है, तो ये बात हुआ माइनस आई का।
अच्छा, इसी में हम लोग प्लस आई को भी समझ लेते हैं। प्लस आई क्या शो कर रहा है, जैसे अगर CH3 है, CH3, 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 बताइए क्या है। अब इसको सीधा बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कार्बन के साथ जोड़ते हैं, CH3, 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 ठीक है। सब जितना है सब इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ठीक है, सब इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो देने वाला जो भी रहेगा प्लस आई, है ना। नहीं समझे? अरे बाबू, सब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है, हाइड्रोजन ये देगा, ये देगा, ये देगा, सबको देगा, तो ये वाला कार्बन के पास कितना हो जाएगा, बहुत सारा। चलिए बता ही देते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है। चलो देखो बाबू, क्या करेगा कि ये कार्बन जो है, ठीक है, इस कार्बन को ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है, ठीक है, इसको ये दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है, और फाइनली ये कार्बन इसको दे रहा है, ये कार्बन इसको दे रहा है। इसका मतलब है कि ये लेने वाला, है ना, लेने वाला के पास अब डबल डबल पॉजिटिव, एक ही आना चाहिए था लेकिन दो आ गया, क्यों, दोनों तरफ से मिल रहा। और हम लोग जानते हैं कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है, और जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाता है। तो बढ़ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या घट गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। आई एम सो सॉरी बाबू, जो लेगा उस पे नेगेटिव चार्ज ना, देखिए मैं खुद मिस्टेक कर दिया हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई एम सो सॉरी, ठीक है, यहाँ तो सही लिखा था, EN, ठीक है, घट जाएगा। अब देखिए ये लेने वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव, दो दो निगेटिव, ठीक है। तो डेल्टा निगेटिव हो गया, और जिस पे निगेटिव चार्ज है वो क्या हो गया, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस हो गया, क्या हो गया, लेस EN, किसके रिस्पेक्ट में, ये वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो लेस EN हो गया, तो ये कैसा हो गया, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। मोर EN रहता तो माइनस आई इफेक्ट। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई एक ही बात मैं बार बार कह रहा हूं कि कार्बन के साथ, ठीक है, क्या पढ़ाया मैंने, ठीक है, हाँ, तो क्या पढ़ा है मैंने कि कार्बन से एटम को अटैच करेंगे, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखेंगे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो माइनस आई इफेक्ट, अगर कम तो प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, प्लस आई इफेक्ट को रटने का जरूरत नहीं है, प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा, जितना भी मिथाइल इथाइल जो जितना भी बल्कि ग्रुप होगा सब प्लस आई इफेक्ट को शो करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक, है ना। तो अब देखिए, अब एक ऑर्डर आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक माइनस आई का ऑर्डर मैं लिख दे रहा हूं, माइनस आई ऑर्डर, ठीक है। क्या क्या होगा, NR3 ग्रेटर देन NH3, बिल्कुल नहीं रटना है, ठीक है ना, इसको रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसको रटना बिल्कुल नहीं है, आप लोग कार्बन के साथ अटैच करके देखते चलेंगे, ठीक है। अगर ऐसे ही पता चल जाएगा आपको क्या होगा नहीं होगा, एशो 3H, ठीक है, CN, CHO, ठीक है, COOH,
COCl, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, CH3, OH, ठीक है, NR, NR तो हो गया ना, चलिए ठीक है। इसके बाद जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं, मिथाइल जो भी है, ये सब तो प्लस आई होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका ऑर्डर है, ठीक है। अच्छा, अगर प्लस आई का ऑर्डर कहे तो जितना भी आपका हेवीएस्ट ग्रुप है, जैसे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, इससे कम 2 डिग्री, इससे कम 1 डिग्री, ठीक है। मतलब जितना भी CH3 है, ये सब जितना भी हैवी ग्रुप है, ठीक है, ये सारा क्या हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट को शो करेगा। तो प्लस आई इफेक्ट समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट की तरफ चलते हैं। अब हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट की तरफ चलते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट को समझते हैं क्या है। देखिए मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है। मेसोमेरिक भी दो तरह का होगा। दूसरा था हमारा मेसोमेरिक, ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। इसको हम लोग दो टाइप कैटेगरी में बांटते हैं, प्लस एम और माइनस एम, ठीक है। देखिए मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर क्या होगा कि इसी को हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है, इसको हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ सफिशिएंट इफेक्ट थ्रू रेजोनेंस, ठीक है, इसमें रेजोनेंस के थ्रू पूरे इफेक्ट का ट्रांसमिशन होता है, इसलिए इसको हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि फिनाल का आप लोग रेजोनेंस करवाए होंगे। रेजोनेंस अगर आप लोग थोड़ा भी पढ़े होंगे तो रेजोनेंस जानते होंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने इसमें रेजोनेंस करवाया होगा। खैर ज़्यादा मैं लेंदी ना करते हुए शॉर्टकट में बताने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट देखिए, मेसोमेरिक इफेक्ट को पहचानना कैसे है शॉर्टकट में, क्योंकि मेरा मेन मोटो है पहचानना। कोई भी दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यही समझिए, सीधा ट्रिक पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि उतना पढ़ेंगे तो टाइम उतना है नहीं अपने पास, एग्जाम नीट का बहुत नजदीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्लस एम पे आ जाते हैं, ठीक है। प्लस एम, प्लस एम को हम लोग किस तरह से पहचानें, ठीक है। अगर कोई भी दिया हुआ तो कैसे पहचानें। सबसे पहले इसका ट्रिक क्या है ये समझिए। इसका सीधे मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सीधा ट्रिक, कार्बन से पहले हम लोग लगाएंगे, ठीक है। जो भी एटम या ग्रुप दिया हुआ है, देखिए कार्बन से लगा फर्स्ट एटम, एटम के पास, ठीक है, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज हो, ठीक ना, तो प्लस एन। ध्यान से समझिए, अगर माइनस वाला होगा इसको कैसे याद रखिएगा, इस तरह से याद रखिएगा,
लोन पेयर, ठीक है ना, लोन पेयर हो या निगेटिव चार्ज हो, ठीक है, क्या हो, निगेटिव चार्ज हो, ठीक है, मतलब निगेटिव चार्ज हो तो प्लस एम, देखिए उल्टा है, पोलैरिटी यहाँ उल्टा है, अगर निगेटिव होगा तो प्लस है, ठीक है। अब देखिए इसका प्रैक्टिकली देखिए कैसे पॉसिबल है। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि बताइए क्वेश्चन में कि OH क्या शो करता है, प्लस एम या माइनस एम, ठीक है, तो क्या करना है, कार्बन से लगाना है, सबसे पहले कार्बन से ही लगाना है, तो ये कार्बन, कार्बन से हम लोग OH को लगा दिए, ठीक। अब देखिए OH को लगा दिए तो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर है ना, और नेगेटिव चार्ज भी है, तो क्या कह रहा है ट्रिक मेरा कि कार्बन से लगा फर्स्ट एटम, कौन सा एटम, फर्स्ट एटम, फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर अगर हो या नेगेटिव चार्ज हो तो वो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। तो अब बताइए आप, क्या इसके पास लोन पेयर है क्या नहीं है, इसके पास लोन पेयर है ना, इसके पास लोन पेयर है और कार्बन से लगा हुआ फर्स्ट एटम है ये, ठीक है, तो ये तो फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब ये प्लस एम है, क्या है, प्लस एम है। क्लियर, समझ रहे हैं ट्रिक को, समझ रहे हैं आप ट्रिक को, तो ये प्लस एम को शो करेगा। क्लियर है, ठीक है। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल दिखाते हैं हम आपको, जैसे कि दिया हुआ ओ NH2, सबसे ज्यादा सबसे मैक्सिमम यूज होने वाला एग्जांपल है NH2, NH2, ठीक है, समझिए, इसको चेक कीजिए है या नहीं है। चेक करने के लिए हमें क्या करना है, चेक करने के लिए हमें सबसे पहले कार्बन से जोड़ना है, कार्बन से जोड़ दिए NH2, ठीक है। अब बताइए सबसे इसका देखिए ना, इस तरह से नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर और दो बॉन्ड है ना, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इसी तरह का होता है ना नाइट्रोजन NH2। तो अब बताइए लोन पेयर यहाँ होगा ना, तो लोन पेयर होगा तो फिर से वही बात, हमारा ट्रिक यहाँ काम कर रहा है कि कार्बन से लगे हुए फर्स्ट एटम के पास क्या हो, अगर लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो तो वो कैसा शो करेगा, प्लस एम शो करेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। और दे दें एग्जांपल, चलिए और एग्जांपल दे देते हैं। तीसरा एग्जांपल है OCH3, ठीक है, OCH3, फिर से देखिए तीसरा एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं, कार्बन से लगा हुआ OCH3, ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, साफ साफ दिख रहा है कि इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो क्या हो गया, प्लस एम हो गया। कोई दिक्कत वाली बात बाबू, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक, और उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना, और मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा डिफरेंट देने का, ठीक है। चलिए ज्यादातर आपको यही मिलेगा, NH2 मिलेगा, NHR मिलेगा, OCH3 मिलेगा, ठीक है, और आपको एग्जाम्पल क्या मिल सकता है, NHR मिल सकता है, NHR इसमें भी आप NHR, आई एम सॉरी, NHR, NHR देख के घबराना नहीं है आपको, NHR भी बहुत इजी है, ठीक है, मैं इधर साइड में बता दे रहा हूँ। देखिए NHR का क्या है, कार्बन N लगाए हम लोग, H लगाए, और R का मतलब CH3, घबरा क्यों रहे हैं, इतना लगाने के बावजूद भी इसके पास क्या बच रहा है, लोन पेयर, और हम लोग जानते हैं कि जहां भी लोन पेयर आ जाए फर्स्ट वाले पे, इसका मतलब है ये प्लस एम। क्लियर है, तो इतना ही बात है प्लस एम के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं माइनस एम पे,
चलिए अब यहाँ हम लोग सेकंड माइनस m की बात करते हैं, ठीक है। माइनस m इफेक्ट, देखिए माइनस m इफेक्ट के लिए क्या करना है, इसके लिए ट्रिक देखिए। माइनस m के लिए फर्स्ट एटम के पास, ध्यान से समझिएगा, कार्बन से लगे, कार्बन से अटैच्ड फर्स्ट एटम के पास, ठीक है, या तो पॉजिटिव चार्ज हो, है ना, पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो और, अच्छा यहाँ ऑब्लिक भी दे रहे हैं और भी लिख रहे हैं, ठीक है, मतलब समझिएगा, ये दोनों भी हो सकता है या दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, ठीक है। और फर्स्ट एंड सेकंड एटम, फर्स्ट एंड सेकंड एटम के बीच पाई बॉन्ड हो, ठीक है। पाई मतलब समझ ही रहे हैं आप, इतने तो वीक नहीं होंगे, डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना, क्या हो, डबल बॉन्ड हो। अब समझिए, ये तो ट्रिक हम बता दिए आपको, लेकिन समझिए किस तरह से जैसे कि एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताइए NO2, ध्यान से देखिएगा ये NO2 है, बहुत कंफ्यूजन होता है NH2 और NO2 में, ठीक है ना, NH2 और NO2 में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। करना क्या है, कार्बन से अटैच करना है, कार्बन ये है, NO2 अटैच किए। अब कहता है कि, अब आप लोग सोचिएगा कि इसमें तो लोन पेयर है ना, इसमें क्या है, इसमें तो लोन पेयर है, अभी आपने बताया था कि अगर लोन पेयर हो तो इस, या नेगेटिव चार्ज हो तो इसको प्लस m कहते हैं, है ना, मैंने ही बताया था। लेकिन थोड़ा यहाँ सावधान हो जाइए, ये गलत है। किस तरह से, पहले NO2 को देखिए, NO2 में क्या होगा, NO2 के अंदर क्या होगा, ये देखिए, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर रखता है, यहाँ क्या होगा कि 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना लेगा, मतलब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो 4 बॉन्ड जब बनाएगा तो इसके पास प्लस चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या हो गया, कार्बन है, ये नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड प्लस चार्ज, ठीक है, ये डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O। अब बताइए प्लस है या माइनस है, अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये माइनस m इफेक्ट को शो कर रहा है, ठीक है, इज इट क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन है CHO, ठीक है, हम लोग क्रॉस चेक करते चलेंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम लोग क्रॉस चेक करते हुए चलेंगे, प्लस m को भी, ठीक है ना। चलिए इसको फिर से लगाते हैं, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, क्या बताए थे, अगर माइनस m हो तो क्या होना चाहिए, सॉरी प्लस m हो तो क्या होना चाहिए, या तो लोन पेयर होना चाहिए या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, किस पे, फर्स्ट एटम पे, ध्यान से समझो ना, फर्स्ट पे, तो देखो यहाँ यही है ना फर्स्ट, ये है फर्स्ट, ठीक है, क्या इस पे नेगेटिव है, क्या इस पे लोन पे, देखो यहाँ दिखा रहे हैं,
क्या इस पे नेगेटिव या लोन पेयर है नहीं है। इसका मतलब ये प्लस एम इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो माइनस एम के लिए क्या पढ़ा है, माइनस एम के लिए पढ़ा है या तो फर्स्ट वाले के पास क्या हो, जो अटैच फर्स्ट कार्बन एटम, फर्स्ट एटम के पास पॉजिटिव चार्ज हो। क्या हो बाबू, पॉजिटिव चार्ज हो। कैसा हो, पॉजिटिव चार्ज हो, या और मतलब या और ऑब्लिक दे के लिखने का मतलब है कि दोनों भी हो सकता है या दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। ठीक है, और फर्स्ट एंड सेकंड ध्यान से समझिए, फर्स्ट एंड सेकंड एटम के पास, फर्स्ट एंड सेकंड एटम के पास पाई बॉन्ड हो, के बीच पाई बॉन्ड हो। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ आप लोग खुद बताएंगे मुझे कि यहाँ सेकंड एटम कौन है। ठीक है, ऑक्सीजन है, सेकंड एटम ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन को नहीं मानेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन को। तो फर्स्ट और सेकंड एटम के बीच क्या है, पाई बॉन्ड है। फर्स्ट और सेकंड के बीच क्या है, पाई बॉन्ड है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड के बीच यहाँ, फर्स्ट और सेकंड के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, और ये फुल फिल कर रहा है हमारा ट्रिक, तो फुल फिल कर रहा है, तो ये क्या हो गया, माइनस एम इफेक्ट शो कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह हम लोग एक और सॉल्व करते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, अब आप लोग समझ रहे होंगे कि ये सारा क्या है, माइनस है, माइनस एम है। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ एच हो या सी डबल बॉन्ड ओ आर हो। ठीक है, NO2 करा दिया मैंने, अच्छा CHO करा दिया मैंने, और क्या बच गया, और बच गया CN। ठीक है, CN बच गया, CN करा देते हैं। ठीक है, CN और C डबल OH करा देते हैं। ठीक है, CN और C डबल बॉन्ड OH। चलिए, CN और C डबल बॉन्ड OH ये दोनों को कराना है। देखिए, CN को जोड़ें। ठीक है, क्या होगा, इसको देखिए, CN है तो CN ट्रिपल बॉन्ड है ना, कार्बन से लगा हुआ फर्स्ट एटम और सेकंड एटम के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। अच्छा, ये आप कहेंगे कि यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अरे भाई, डबल बॉन्ड भी तो है ना, तो डबल बॉन्ड है, या क्या होना चाहिए था, या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड है या पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ माइनस एम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सेकंड ऑप्शन को देखिए, कार्बन है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, कार्बन डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ठीक है, अब आप लोग बहुत बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या बताना चाह रहे हैं। कार्बन, इस कार्बन से जुड़ा हुआ फर्स्ट एटम और सेकंड, दोनों के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। क्या है, फर्स्ट और सेकंड के बीच डबल बॉन्ड, और ऐसा ट्रिक में किसके साथ आ रहा, माइनस एम। ठीक है, तो ये सारा क्या हो गया, माइनस एम हो गया। क्लियर है, तो थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम होगा। यहाँ तक आज के क्लास में हम लोग माइनस आई और माइनस एम को बिल्कुल अच्छे से पहचानना सीख गए। हम लोग का 15-20 मिनट का एक क्लास और लेंगे हम। ठीक है, जिसमें आप लोगों को हम बताएंगे कि मेटा डायरेक्टिंग कौन है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन है। ठीक है, तो आज का वीडियो को हम लोग ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।